ये धोखा देने का भाव जो है वो पब्लिक, जब सारी दुनिया ज्ञानी बनती है, सारी दुनिया की बुद्धि में ज्ञान बैठता है, तो सारी पोल पट्टी खुल जाती है। इंद्रियों पर जीत ऐसे नहीं पाई जाती। इंद्रियों पर जीत पाने के लिए स्त्री और पुरुष को नजदीक होकर के, ऐसे ही नजदीक होकर के जैसे शिव और जलाधारी साथ में है, शिव और पार्वती साथ में है, और फिर अमोघ वीर्य कह के पूजे जाते हैं। इंद्रियों पर जीत है या हारे हुए हैं? शिव को क्या कहा जाता है? एवर प्योर है या अपवित्र है? एवर प्योर है। इसलिए शिव की सबसे जास्ती पूजा होती है दुनिया में। सबसे जास्ती विषैली इंद्रिय है काम इंद्रिय। काम विकार को जीतना, काम इंद्रियों को जीतना भयंकर काम है। लेकिन शिव की कामेंद्रिय ही पूजी जाती है। जिस इंद्रिय को कोई दुनिया में नहीं जीत सका, वो शिव ही आकर के कोई रथ में प्रवेश करके इंद्रियों को जीत करके दिखाता है। इसलिए संसार में लिंग की पूजा होती है। देवताओं की सब इंद्रियों की पूजा होती है, लेकिन लिंग की पूजा नहीं होती है। इस कामेंद्रियों को दुनिया में कोई नहीं जीत सका। हिटलर, नेपोलियन, कोई भी नहीं जीत सका। इसका रिजल्ट क्या हुआ? कोई भी विश्व का बादशाह नहीं बन सका। महत्वाकांक्षी तो बहुत हुए, लेकिन सारे विश्व के ऊपर जीत वही पा सकता है जिसने अपनी इंद्रिय को जीत लिया हो। इसलिए ब्रह्मा की पूजा नहीं होती है, 33 करोड़ देवताओं की पूजा होती है। 33 करोड़ देवताओं ने नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अपनी कामेंद्रियों को जीता है, ब्रह्मा ने नहीं जीता। इसलिए ब्रह्मा की पूजा नहीं होती। और बाबा, जो महात्मा गांधी ने 2 जवान लड़की को साथ में सुलाते थे और हमारा पवित्रता का चैलेंज करके देखो बोलते थे, बोलते हैं लोग, तो उसका मतलब यही हुआ कि जो झूठा काम करेगा, दुनिया की नजरों में धूल झुकेगा, वो दुनिया की नजरों में सफल साबित होगा या असफल साबित होगा? है असफल साबित होगा। गांधी का राम राज्य सफल हुआ या असफल हुआ? राम राज्य लाए कि और ही रावण राज्य आ गया? अगर सच्चाई थी तो उतनी ही सच्चाई थी जैसी ब्रह्मा बाबा में सच्चाई थी। वो ब्राह्मणों की बेहद की दुनिया के गांधी है। कौन? दादा लेखराज ब्रह्मा। वो भी कहते थे स्वर्ग आएगा, स्वर्ग लाऊंगा, स्वर्ग का पहला प्रिंस बनूंगा, पहला राजा बनूंगा। फिर क्या हुआ? अरे फिर मर गए कि रह गए? हैं? मर गए। ओम शांति।